कर दिया। जैसे औरतों ने देखा मजाक उड़ाना चालू कर दिया, कह दिया कि देखो बात बना रहे। जैसे ये शब्द मैया सुनीति के कानों में पड़े, जब पे मैया ने ये शब्द सुने तुरंत अपने राज्य को वापस चली। अब जब राज्य को वापस चली आई तो रोने लगी। जब रोने लगी तो महाराज उत्तानपाद ने पूछा कि क्या हुआ। मैया सुनीति ने सारी बात बताई कि हमारे घर में आज तक संतान नहीं है, जिसके कारण लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आज महाराज उत्तानपाद सुनीति को समझाने लगे, कोई बात नहीं, ये तो भगवान की माया है। महाराज उत्तानपाद दुखी हुए तो उनकी पत्नी सुनीति ने समझाया, और जब सुनीति दुखी हुई तो महाराज उत्तानपाद ने समझाया। महाराज आज उत्तानपाद समझाने लगे, कोई बात नहीं, संतान नहीं है, तुम दुख ना करो। मैया विचार करने लगी, कहने लगी कि मैं ही पापी हूँ क्योंकि मेरे गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। अब यहाँ लिखे कि महाराज किसी के कमजोर समय को देख करके कभी किसी का मजाक ना हुआ, क्योंकि महाराज आप चाहे जितने बड़े हो जाएं, चाहे जितने अच्छे हो जाएं, चाहे जितने पैसे वाले हो जाएं, लेकिन समय किसी के लिए नहीं है। इस संसार में समय से बड़ा बलवान और कोई किसी के कमजोर समय को देख करके उसका मजाक ना हो, क्योंकि महाराज समय सबका बदलता है। आज आप सुखी हैं तो कल को आप दुखी भी हो सकते हैं, यदि आज दुखी है तो कल को आप सुखी भी हो। महाराज उत्तानपाद ने खूब समझाया, फिर भी मैया सुनीति रोने लगी, कहने लगी कि गलती मेरी। कहा जाता है कि पति पत्नी के वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिन रिश्तों में पति अपने पत्नी का सुख ढूंढे और पत्नी अपने पति का सुख ढूंढे। पत्नी जी कहा हमारे पति सुखी रहा और पति जी कहा हमारे पत्नी सुखी रही। कौन देखो कोई घर में अपना बहु लड़ाई ना हो तो कौन देखो रोज बड़ी पड़ा हुआ तेसरो चौथे थे। लड़ाई करके अगर माना जानती हो, जिसके घर में पत्नी अपने पति की बात सुनाए और पति अपने पत्नी की बात सुनाए। आज भैया मैया सुनीति रोने लगी और महाराज से कहने लगी, सुनो महाराज कि इतने दिन तक संतान नहीं, कि इतने दिन तक संतान नहीं, और दुनिया सब हंसी उड़ाती है।
सुनी, भगवान के घर में देर है अंधेर है, खूब समझाया। आज मैया सुनीति की कुछ बात समझ में पड़ गई। धीरे धीरे करके एक दिन बीता। जब एक दिन बीता तो मैया सुबह हुई, और जब सुबह हुई तो मैया सुनीति अपने पति महाराज उत्तानपाद के सामने दोनों हाथ जोड़ करके पहुंच गई। दोनों हाथ जोड़ करके सामने पहुंच गई। उत्तानपाद पूछने लगे, क्या चाहिए तुम्हें? चाहिए कुछ? आज मैया सुनीति ने दोनों हाथ जोड़े और महाराज उत्तानपाद से कहने लगी, मुझे आपसे कुछ चाहिए। महाराज उत्तानपाद ने कहा कि हे सुनीति, तुम चाहो वो मांग लो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। आज मैया सुनीति ने कहा, यदि आप कुछ देना चाहते तो जो जो मैं मांगूंगी वो आप मुझे दे। ठीक है। आज मैया सुनीति ने हाथ जोड़े और कहने लगी कि महाराज, मेरे गर्भ से कोई संतान नहीं हुई, इसलिए मैं आपसे कुछ मांगना चाहूँ। महाराज बोले, मांग लो। और कहने लगे कि इसलिए प्रार्थना है, इसलिए प्रार्थना इसलिए प्रार्थना है, फिर भी अब चुप के रहने दीजिएगा। और यदि एक ब्याह से फल ना हुआ तो ब्याह दूसरा। हे महाराज, मेरे गर्भ से कोई संतान नहीं हुई, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप दूसरा विवाह। स्वभाव देखिए मैया सुनीति का। कोई पत्नी क्या ये चाहेगी कि मेरा पति दूसरा विवाह करे? लेकिन मैया सुनीति अपने पति के सुख के लिए कह रही कि महाराज आप दूसरा विवाह करो। जैसे महाराज उत्तानपाद ने इतनी बात सुनी कि मैया सुनीति कह रही है कि दूसरा विवाह कर लो, तुरंत महाराज उत्तानपाद ने साफ मना कर दिया कि मैं दूसरा विवाह। क्योंकि महाराज तुम मेरी पत्नी हो। जिस दिन से एक स्त्री का विवाह एक पुरुष के साथ में हो जाता, साथ हावर करने के बाद एक लड़की के दुल्हन के रूप में घर से विदा हो जाए, उसके बाद में उसका सब कुछ ससुराल है। और तुम मेरी पत्नी हो, मेरा धर्म है तुम्हें सुखी नहीं। मैया सुनीति हाथ जोड़कर बोल पड़ी, महाराज अगर आप मेरा सुख चाहते हैं तो आप दूसरा विवाह करें। उत्तानपाद ने खूब समझाया, बताया कि मैं दूसरा विवाह कर लूंगा, घर में संतान भी हो जाएगी, घर में संतान भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हें बड़ा कष्ट होगा। क्यों?
जिस पत्नी को मैं विवाह करके लाऊंगा, जो दूसरी पत्नी आएगी वो तुम्हें सुख से रहने नहीं देगी। अब जो सबक होगी, आज महाराज कानपात मैया सुनीति को समझाने लगे। सुनो मैं तुम्हें बताता, बोले सुनो कि प्यारी प्यारी साथी करके जीवन भरना साथी होगी। लेकिन जिस दिन से दूसरा विवाह कर लेंगे उस दिन से तुम्हें सुख नहीं। महाराज समझाया कि प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भरना शादी होगी, घर की तो आबादी होगी लेकिन तेरी बर्बादी होगी। फिर भी मैया सुनीति ने जिद नहीं छोड़ी, आपको दूसरा विवाह करना पड़ेगा। जब बार बार मैया सुनीति यही बात कहती रही कि आपको विवाह करना पड़ेगा, आखिर में महाराज कानपात ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे कि तुम तो चाहती हो कि मैं दूसरा विवाह करूंगा, मैं दूसरा विवाह तो कर लूंगा, लेकिन एक शर्त। मैया सुनीति ने कहा कि महाराज मैं आपकी हर एक शर्त को मानने के लिए तैयार हूं। आज महाराज कानपात कहने लगे मैं दूसरा विवाह कर तो लूंगा, लेकिन विवाह करने के बाद में यदि कोई कष्ट हो रहा है आपको, यदि कोई दुख मिले तो उसका दोषी आप मुझे नहीं बताएं, क्योंकि दूसरा विवाह आप करवाना चाहती हैं। आज मैया सुनीति ने एक पुत्र की प्राप्ति के लिए ये भी सहन कर लिया। विवाह कर लो, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, चाहे जितने भी कष्ट हो जाए। आज भैया समय बीता, महाराज कानपात का विवाह एक सुरुचि नाम की लड़की के साथ में तय हुआ। महाराज कानपात की पहली पत्नी मैया सुनीति है और दूसरा विवाह सुरुचि की नाम की लड़की के साथ में तय हुआ। समय के साथ में महाराज कानपात का दूसरा विवाह संपन्न हो गया। अब जब दूसरा विवाह संपन्न हुआ तो बड़े सुंदर तरीके से विदाई हुई, और जब सुंदर तरीके से विदाई हुई तो महाराज माताओं बहनों ने ज्ञान दिया कि बिटिया पराए घर में जा रही हो, सुंदर तरीके से रहे। अच्छा, विवाह का सारा कार्य किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, लेकिन महाराज विवाह की केवल विदाई खलती है। पूरा विवाह खुशी खुशी निपट जाता है, लेकिन
जब विदाई का नंबर आता है तो बड़ा कष्ट होता। आज सुरुचि के माता पिता घर से बिटिया को विदा करने लगे और बिटिया को बड़ा सुंदर ज्ञान देते कि बिटिया परारे के घर में जा रही हूँ, जिस प्रकार से तुमने मायके में मर्यादा बनाए रखा उसी प्रकार से ससुराल में जाकर के भी मर्यादा बनाए। ससुराल जाना वहाँ किसी से ऊंचे शब्दों में बात ना करना, तेज ना चलना, धीमे बोलना। सभी माताओं बहनों ने बड़ा सुंदर सुंदर ज्ञान दिया। बताया गया भैया कि बाबू